हजार बागों के साथ हजारीबाग जिला हमारे झारखंड राज्य का ऐतिहासिक सबसे प्राचीन जिला है। सबसे प्राचीन जिला है ना। 1833 में इस जिला का गठन किया गया था। ये हमारे झारखंड का सबसे प्राचीन जिला हजारीबाग है, जिसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। तो आज हजार बागों के शहर झारखंड के सबसे प्राचीन, सबसे ऐतिहासिक और सबसे सुंदर जिलों में से हजारीबाग जिला के कटकम सांडी के फुटबॉल मैदान में जितने भी लोग एकजुट हुए हैं, हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे छात्र, हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, हमारे हित कुटुंब, सभी को नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं, आदाब करते हैं। साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के जितने भी कर्मी आए हैं, प्रेस मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो अथवा अन्य जितने भी मीडिया के स्रोत हैं, आप सबों का धन्यवाद, आभार, शुक्रगुजार है आप सभी का। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे बीच कार्यपालिका के भी अंग उपस्थित है, स्थानीय थाना प्रभारी और पुलिस की टुकड़ी भी आई है, उनका भी अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले उन तमाम नौजवानों का जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की अगुवाई की, और विशेष धन्यवाद हमारे और अंत में, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि भाई अपना पार्टी का तो सभी पहले लेते हैं, हम लोग अंत में हमारे जो पार्टी के तमाम केंद्रीय पदाधिकारीगण हैं, हमारे दाएं बाएं ये सारे हमारे केंद्र पदाधिकारीगण हैं, इन सभी का धन्यवाद। जितने हमारे प्रमंडल के पदाधिकारी और सदस्यगण हैं उनका आभार अभिनंदन, जितने हमारे जिला, प्रखंड एवं पंचायत के पदाधिकारीगण एवं सदस्य उन सभी का अभिनंदन एवं आभार करें। अच्छा, सबसे पहले हिंदी में बोलिए कि अपन भाषा बोलिए। चाची भाषा बुझ भी ना, हम कहे कि तोहनी ही हजारीबाग के, हम इधर ही धनबाद के, तो तनी धनबाद के बाद आए जाए गिरिडीह, फिर आवे हजारीबाग, तो तनी भाषा में गड़बड़ न है। चल ठीक है। तो सबसे पहले तो एक सवाल तोहनी से पूछा हो, ताकि सब हद तुम मर्दाना बना एक गोटे दुनिया घूर हो, एकनी जा हो, आगे सोची से भी एकनी देख रहा लो हमरा, तो एकने के मालूम हो कि संजय मेहता की कह रहा लो, राजेश रतन की कह रहा लो, उदय मेहता और फरजान खान की कह रहा लो, और टाइगर जयराम महतो की कह रहा हो, लेकिन तोहनी के जानना बहुत जरूरी हो। जब तक आधा आबादी इस चीज के नहीं समझबा तब तक हमनी की लड़ाई अधूरा हो। तो तोहनी के समझे खातिर एकदम सरल भाषा में बुझवाइयो। अभी खेती बाड़ी के दिन है ना, हालांकि पनिया नहीं गिर है, पता नहीं बिहरिया पार ले कि नहीं पार ले, तो बिहरिया बोला है ना। हाँ, चलिए पार लिया तो अच्छा बात है। हजार बागों के साथ हजारीबाग खेती खातिर बहुत प्रसिद्ध है। अब एक बात बताओ, अगर तोर बिहनिया जब बोड़ भाजी तब खेतवा में लगेगी, ऊपर से फसल तैयार होता है, और तोर पड़ोसी अगर फसलवा काट ले तो तोरा राग लगतो कि ना लगतो, गुस्सा लगतो कि ना लगतो। बतिया समझ हमारा एकदम, बतिया एकदम ठेर भाषा में समझ कि फसलवा तोर, खेतवा तोर और मेहनतवा तोर और क्या काट रहा लो पड़ोसी। तो शेष करो हमने के झारखंड, नौकरी झारखंड के, कोलियरी झारखंड में, कोयला के खदान झारखंड में, आज यदि यूपी बिहार वाले नहीं की नौकरियां ले लेता है तो गुस्सा लगते कि नहीं लगता। तो यह तो बतिया बुझाए रहा लियो, यह बतिया कि फसल हमारे खेत अधिकार हमारा होना चाहिए। और एक बात अभी आराम से तोड़ने के समझाइयो, अगर कोई भी देश है, जब भारत देश अंग्रेज से अलग भाई गए ना, उस देश में कानून बनले, बहुत लंबा चौड़ा कानून, 395 को मूल अनुच्छेद, 22 को मूल भाग, लगभग 12 को अनुसूची और एक कानून बन रहा है भारत देश में। उस कानून के नाम की लगाए भारत के संविधान। बिना कानून के तो देश न चल रहे। जैसे भारत देश आजाद भलाए, भारत के जो समय के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो समय के नेता रहे, अपनी मीटिंग कर लाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और की कर ले कानून बना ले भारत के संविधान। तो ठीक उसी प्रकार हर एक राज्य के एक कानून है, उस कानून के अनुसार वो राज्य चला है। लेकिन आज हमने के राज्य में कानून ना हो, अब बताओ अगर कानून ना रहता है राज्य चलता है? अरे ओकरा तो छोड़ो, अभी जब तोहनी बैठले ही एक कानून है कि नहीं कि महिला एक तरफ मर्दाना एक तरफ, कानून है कि नहीं? हमने 2 घंटा मीटिंग सुना ले से कानून मान ले, तो बताओ इतना बड़ा राज्य बिना कानून के कैसे चलते? अभी ही देख यहाँ 2 बहन की टीम फुटबॉल खेले आए,
दियो के जर्सी के रंग अलग अलग है कि नहीं? इंडिया में अगर दियो के टीम के जर्सी का रंग एक ही भाई रहता है तो गोल कर पाते, गोल यानी लक्ष्य, गोल यानी लक्ष्य। तो ठीक उसी प्रकार राज्य में अगर ये परिभाषित ना हवे कि इस राज्य के मूल निवासी कौन है, झारखंड वासी कौन है, तो हम लोग लक्ष्य को कैसे बढ़ेंगे भाई? अभी अगर जो 22 को बहन लोग आई है टी शर्ट पहन के, अगर इनकी जर्सी को हम एक रंग में ले आए, ये गोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग भी यही मांग रहे हैं कि भाई झारखंड का रंग क्या है? झारखंड का रंग कहने का मतलब यह जर्सी का रंग हम नहीं मांग रहे हैं, हम स्थानीय नीति मांग रहे हैं। हमने की मांगा है? स्थानीय नीति, डोमिसाइल पॉलिसी। इस राज्य की नौकरियों में किनका अधिकार होगा? इस राज्य में रोजगार का अवसर पहले किनको मिलेगा? इस राज्य में उन्नति का पहला बता। हमने मांग किसी प्रकार से गलत है? आज तोहनी दीदी सब तोहनी बताओ, ये झारखंड के बाहर तोहनी के कोई घर द्वार जमींदारी है कहीं की? झारखंड से बाहर बिहार में घर हो, बंगाल में हो, यही हो। अच्छा एक बात बता, तोहनी की लगी यहाँ जितना भी बैठा ली डॉक्टर नहीं कहे गए, एक मास्टर नहीं कहे गए। झारखंड तोर बप्पा के, झारखंड तोर ससुरा के, झारखंड तोर भेसरा के कोई मास्टर नहीं ना, कोई डॉक्टर नहीं ना, कोई वकील ना, तो तोहनी की लगा? भात नहीं लगा, भात नहीं लगाना। तोहनी आंगनबाड़ी में भात रांधा, तोहनी मिडिल स्कूल में भात रांधा, रांधा की नहीं बताओ? सरकार अगर तोहनी के काम भी दे हो तो भात रांधने वाला, ओकरो बाद तोहनी घर की काम मिलल हो न सादा लुगा देखली तो समझ ले मलेरिया फलेरिया के टैबलेट बांटो। अगर सादा साड़ी में देख ली, गुलाबी में देख ली तो सोच ले वो जल सही लगो, अगर आसमानी में देख ली तो सोच ले वो आंगनबाड़ी के। बल्कि यह हजारीबाग में चल जो आर भी बहन सब है, अगर तनख्वाह 60,000, अगर तनख्वाह 80,000, अगर तनख्वाह 1 लाख है, ओकरा परिचय मांग लो कि बहन बताए दे तोर घर कहाँ लगो। की बोल को कि ओकर घर ना कटकम सांडी लगाए, ना ओकर घर कटकम बाग लगाए, ना ओकर घर खेरे डाड़ी बड़का गांव लगाए, ना ओकर घर भरहित चौपारण विसुंदर लगाए, ना ओकर घर बरकट्टा लगाए, ना चलकुसा लगाए। ओकर घर कहाँ? इलाहाबाद लगाए, ओकर घर लखनऊ लगाए, ओकर घर आरा लगाए, बलिया लगाए, छपरा लगाए, ओकर घर दिल्ली लगाए। तो बताइए गलत है कि ना? काहे हम राज बनेंगे? अगर आरा वाला बहनिया यहाँ काम करते लाए, छपरा वाला दीदी यहाँ काम करते लाए, दिल्ली वाला बहन यहाँ नर्स का काम करते लाए, लखनऊ वाला बहन अगर यहाँ टीचर का काम करता, सवाल काहे इतना लंबा संघर्ष, काहे इतना हमने के वीर के बलिदान गए? बताओ, राज ले तो कोई मकसद ना है। अगर हमने राज लेल बाद भी यानी खेतवा बड़का भैया अभी मान के चल, संजय मेहता उदय मेहता दू भाई, ठीक है मान ले, ऐसे भी भाई अपन मान के चल, संजय मेहता उदय मेहता दू भाई, अगर अखनी में जमीन के बंटवारा भय गए, मान के चल संजय मेहता मोड़ लगे, उदय मेहता छोट लगे, तो अगर जमीन के अखनी बंटवारा भय गए तो कि संजय मेहता उदय मेहता के खेतवा जबरदस्ती जोतते की, या फिर वो जो उदय मेहता बिहार करके अपन पत्नी के कन्हैया के आनले है, ये बोलता है कि हमारे घर झाड़ू पोछा करते है, बोलता है कि सजता है कि नहीं सजते। तो वह तो वही प्रकार से बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 भाई हमने लिए, सबके बंटवारा भाई गए। बिहार के 94,000 वर्ग किलोमीटर के जमीन मिल रहे, बंगाल के 88,000 वर्ग किलोमीटर के जमीन मिल रहे, उड़ीसा के सबसे ज्यादा 1,55,000 वर्ग किलोमीटर के जमीन मिल रहे, सबसे कम 79,000 वर्ग किलोमीटर झारखंड के मिल रहे। अरे जब झारखंड के आदमी उड़ीसा के राजधानी में 1 इंच जमीन कब्जा नहीं कर ले है, जब झारखंड के आदमी बिहार के राजधानी में 1 इंच जमीन कब्जा नहीं कर ले है, जब झारखंड के आदमी बंगाल के राजधानी में 1 इंच जमीन नहीं कब्जा कर ले है, तो पता कर ले हजारीबाग में कितना कब्जा कर ले। जीएम लैंड में कब्जा, जंगल झाड़ी लैंड में कब्जा, नदी वाला लैंड में कब्जा, पहाड़ वाला धरती में कब्जा, नौकरी में हमने के कब्जा। बताओ कहीं हमरा बताए थे तोर पीछू में हो पिपरवार हो, मगध हो, आम्रपाली हो, एनटीपीसी हो कि ना? तोहनी के जैसे हो, भले तोहनी की जमीन ना हो, लेकिन तो मौसवा के है तो मामा के है तो, या मामा के बेटवा के गोतनी के ननंदिया के ककरो कहते तोहनी करे आप उस कुटुंब के हो। यह पिपरवार में एशिया के सबसे बड़ा माइंस चल है। अब एक बात बताओ, जमीन का कर गए, जमीन झारखंड के आदमी नहीं गए, चल हम
तोहनी के एक सप्ताह के टाइम में हो, जितना भी चतरा से लेके बड़का गांव में जितना भी कोलियरी हो, चतरा जिला से लेके बड़का गांव, रामगढ़ के बात अभी नहीं करे, सिर्फ बड़का गांव और चतरा के बात करे हो, क्या कि तोहनी के पड़ोस में हो। उस कंपनी में जितना भी जनरल मैनेजर हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी एचआर हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी सुपरवाइजर हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी ठेकेदार हो सर्वे कर ले, सारा के सारा गैर झारखंडी। हमने के आदमी कहा हो झाड़ू पोछा कर रहा, हमने के आदमी कहा हो घास काट रहा लो, हमने के आदमी कहा हो दरबानी कर रहा लो। तो बताओ किस एंगल से हमने लड़ाई गलत है, किस एंगल से हमने लड़ाई गलत है? यह बगल में हमने जो पड़ोसी राज्य है, यहाँ सभी पढ़ल लिखल लोग का, चूंकि हजारीबाग जिला लगे, भले राज्य के राजधानी रांची, कोयला राजधानी धनबाद, उप राजधानी दुमका, अभ्रक राजधानी कोडरमा, लेकिन शिक्षा के राजधानी हजारीबाग लगे। सबसे कम बजट में अगर बच्चा कहीं पढ़े ले चाहे 10 कर ले बाद तो हजारीबाग आ। तो सब तो पढ़ल लिखल नौजवान सब बैठ ले, पढ़ल लिखल दीदी सब बहन सब बैठ ले, चल तो होनी उड़ीसा में मास्टर के फॉर्म भर, चल और एक काम कर बंगाल में दरोगा के फॉर्म भर, तो होनी और एक काम कर छत्तीसगढ़ में कलर के फॉर्म भर, तो वहाँ फॉर्म ही एक्सेप्ट है। और हमारे झारखंड में आई जो बाबा जी के ढाबा लगो, जतरा आना हो जगह से आना हो, जैसने रहना हो, जैसने खाना हो, जैसने पीना हो, बताइए गलत है कि ना है? हमने के लड़ाई कोई राज्य से, हम तो बार बार बोले है कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संजला भाई है, झारखंड उन भाइयों में सबसे छोटा है। सबका अपना अपना अधिकार है, उस अधिकार को हमने बंटवारा किया है, हमने एक बंटननामा बनाया है, हमने एक समझौता पत्र बनाया है। बंगाल से बिहार 1912 में बना, 1936 में उड़ीसा बना, सबसे लास्ट में 2000 में झारखंड बना है। तो जो बंटननामा बना है, जो बंटवारा बन के तैयार हुआ है, बस वही बंटवारा को फॉलो कीजिए, वही बंटवारा का फॉलो कीजिए। इटा तो ना चलतो कि तो दिवाली मनाए झारखंड में और होली मनाए यूपी बिहार में, की गलत बोला भैया, की गलत बोला हो? कोई गलत बात ना हो, गलत बोल रही हो। दिवाली मनेबे झारखंड में, होली मनेबे यूपी बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, काहे बर्दाश्त करो भाई, ये अन्याय ना चले। हमने तो बार बार है तो क्यों लिए, बहुत सारा आदमी बात बोल रहे कि नहीं हम झारखंड में 50 साल से 100 साल से रहते हैं, तो हमने बोल लिया अगर सिर्फ हम झारखंड में रहते हैं हम सर्वे की टीम बनाएंगे और आप पे सोचेंगे, आपको स्वीकार करेंगे, लेकिन सिर्फ झारखंड में रहते हैं तो सिर्फ झारखंड में रहते हैं तो इसीलिए आज अगर झारखंड की सबसे गंभीर विषय कुछ है तो यहाँ की डोमिसाइल पॉलिसी है, यहाँ की स्थानीय नीति है। अगर जब तक यहाँ एक मजबूत स्थानीय नीति ना बने, इसी प्रकार हमारे जो रोजगार के सेक्टर है, विशेषकर इकोनॉमी यानी जहाँ से रोजगार 2 पैसा का इनकम होता है, जहाँ से काम धंधा होता है, उन पर उनका कब्जा रहे, उनका मतलब गैर झारखंड के लोगों का। आप देख लीजिए जितने भी आपके आसपास जितने भी मिलेंगे कंपनी औद्योगिक क्षेत्र में है, उनके जो नेतृत्व करता है उसको लीड करने वाले गैर झारखंड के लोग। इसलिए आज हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे। अगर हम लोग को अवसर दिया, झारखंड के लोगों ने अगर अवसर दिया, तो हम लोग एक व्यवस्था बनाएंगे, एक मजबूत, एक सटीक, एक सदृढ़ स्थानीय नीति बनाएंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके और बाकी लोग अगर आए। अब देखिए, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, अगर बाकी लोग आना चाहते हैं तो संवैधानिक दृष्टिकोण से आए। मेरे कहने का मतलब है वह फर्स्ट ग्रेड की नौकरियों में आए, सेकेंड ग्रेड की नौकरियों में आए, वह यूपीएससी को क्लियर करके आए, वह तमाम जेआरएफ नेट जेआरएफ करके आए। हमने तो वहां मना नहीं किया है। क्या हमने यहीं बगल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, क्या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बगल में हमने कभी प्रदर्शन किया है कि भीसी आप यहाँ के नहीं है, गो बैक? क्योंकि भीसी हमको नहीं लगता है झारखंड के आते हैं। क्या हमने कभी ये नारा दिया है कि भीसी आप झारखंड के नहीं है, गो बैक? डीसी भी झारखंड के नहीं आते हैं। क्या हमने डीसी ऑफिस में नारा लगाया है कि डीसी आप झारखंड के नहीं है, गो बैक? क्या हमने एसपी ऑफिस में नारा लगाया है कि एसपी साहब आप झारखंड के नहीं है, गो बैक? नहीं, आप
जो फर्स्ट ग्रेड की नौकरियां हैं, सेकंड ग्रेड की नौकरियां हैं, जो संवैधानिक दायरा है, आप आए, लेकिन आप चपरासी बन के आइएगा तो हम मंजूर नहीं करेंगे। भैया हमें जीतेगा आप दरोगा बन के आइएगा, हम मंजूर नहीं करेंगे। अरे भाई प्रोफेसर बन के आइए, विनोबा भावे में आते ही है। अगर आप पीजीटी टीजीटी टीचर बन के आइएगा, आप प्राइमरी और मिडिल क्लास का शिक्षक बन के आइएगा, तो झारखंड के लोग क्या झाड़ू पोछा लगाएंगे? नहीं, आप ही बता दीजिए कि हमारा झारखंड हमारे लोगों के लिए झाड़ू पोछा लगाने के लिए बना है। अरे आइए, आप प्रोफेसर बन के आइए। और हमको तो पूरा विश्वास है, चाहे विनोबा भावे रहे, चाहे रांची रहे, चाहे धनबाद विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय रहे, 75% ये झारखंड के प्रोफेसर है। 75%, हमको तो लगता है 90% के झारखंड के प्रोफेसर है। अरे भाई प्रोफेसर भी बनेंगे आप, अब आखिर अगर आप प्राइमरी टीचर भी आप ही वैकेंसी भरेंगे तो झारखंड बनना या ना बनना मतलब ही नहीं था। इसलिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उस समय आप सिस्टमेटिक आइए। जो झारखंड के थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड रहेंगे, तृतीय वर्गीय, चतुर्थ वर्गीय जो कर्मचारी चयन रहेगा, उसमें शुद्ध रूप से और प्रयास करेंगे मैक्सिमम या तो 90% या तो 95% और संभव हो तो 100% झारखंड के लिए। हम लोग वहां बात कर रहे हैं भैया। हम डीसी गो बैक का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम एसपी गो बैक का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम डीसी गो बैक का नारा नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कोई दरोगा बन के आएगा कि झारखंड के लोग बिल्कुल नारा लगाएंगे गो बैक, बिल्कुल नारा लगाएंगे गो बैक। ये राज्य हमारा चारागाह नहीं बना है, ये राज्य शासन के बलिदान के बाद मिला है। ये राज्य ऐसे नहीं मिला है, इस राज्य का विभाजन केवल मांगने से नहीं मिला है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी तकलीफ क्या है। 2004 में छत्तीसगढ़ बना है, 2004 में उत्तराखंड बना है। हम चुनौती देके कहते हैं आप छत्तीसगढ़ बनने में, उत्तराखंड बनने में एक बिल्ली की शहादत दिखाइए, एक बिल्ली की शहादत दिखाइए। हम असंख्य झारखंड बनने में हम असंख्य शहादत दिखाएंगे। इसलिए झारखंड की तुलना न छत्तीसगढ़ से होगी न उत्तराखंड से होगी, झारखंड से झारखंड से होगी। यही हजारीबाग का आपका जिला, हजारीबाग जिला में बलकमक्का नाम का गांव है। यही हजारीबाग जिला, इसी जिले में गांव है, उस गांव का नाम बलकमक्का है। 7 लोगों का जान गया है झारखंड आंदोलन में, एक गांव में। एक जिला, एक प्रखंड की बात नहीं कर रहे हैं, एक गांव की बात कर रहे हैं। अरे एक गांव में 7 का बलिदान गया है, तो सोचिए 32,000 गांव का हिसाब लेंगे तो कितना बलिदान गया। सोच के देखिए, अगर हम 32,000 गांवों का हिसाब लेने जाएं तो कितना बलिदान गया है। और आप कहते हैं छत्तीसगढ़ से तुलना करो, आप कहते हैं उत्तराखंड से तुलना करो, हम नहीं करेंगे। आप हमारे लोग 1-2 नहीं, लगभग 15 लाख लोग महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु में रहते हैं। क्या वहाँ हमारे क्षेत्र की किसी भाषा को सरकारी संरक्षण प्राप्त है? क्या आपको जानकारी है? क्या हमारे लोग, आपको मालूम है कि बम्बई में कोई डीएसपी बना है? क्या उड़ीसा में कोई बना है? तो हम ठिका काहे लेके रखेंगे? हमारे साथ ये दोहरी नीति क्यों? और यदि आपको लग रहा है कि नहीं, ये नया लड़का लोग केवल चुनाव जीतने के लिए, हम लोग को वोट लेने के लिए भड़का रहा है, तो आपको एक छोटा सा तथ्य देना चाहेंगे, एक मजेदार तथ्य देना चाहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये बच्चा लोग, उदय मेहता लोग मिल के हम लोग को गुमराह कर रहा है, तो आपको एक छोटा सा तथ्य देंगे कि आपको मालूम है कि सेब कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कश्मीर में कितना रेट होगा? अनुमान लगाइए, 5 रुपया मानते हैं। क्या झारखंड में भी 5 रुपया रेट होगा? नहीं होगा। अंगूर कहाँ मिलता है? नासिक में। मानते हैं नासिक में अंगूर का रेट 5 रुपया है। क्या झारखंड में 5 रुपया होगा? नहीं होगा। संतरा कहाँ मिलता है? नागपुर में। मानते हैं कि नागपुर में 5 रुपया रेट होगा। क्या झारखंड में 5 रुपया होगा? नहीं होगा। नारियल कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में। मानते हैं 5 रुपया हमारा रेट है। क्या झारखंड में होगा? नहीं होगा। ताज्जुब की बात बता रहे हैं, झारखंड के कोयले का रेट ऑल ओवर इंडिया एक है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि बच्चा लोग भड़का रहा है कुछ भी बोल के कि ऐसा कैसे हो सकता है झारखंड के साथ, एक ही उदाहरण दिए हैं, अभी बहुत सारे उदाहरण बाकी है, देंगे तो शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा।
यानी इसका मतलब क्या है कि झारखंड को हमेशा दमन, शोषण उस नजरिए से देखा गया। झारखंड को हमेशा लूट के नजरिए से देखा गया है। झारखंड को हमेशा बर्बाद करने के नजरिए से देखा गया है। और उसका प्रमाण हम कह देंगे, पूजा सिंघल मैडम दे देती है। चलिए नेता लोग छोड़ देते हैं। इससे पहले जो सांसद क्या थे, जयंत सिन्हा, चलिए वो बेचारा चुनाव नहीं लड़े, छोड़ देते हैं उसको। हालांकि वर्षों को कंपनी में टाइप है, आते हैं नेता लोग को, लेकिन नेता लोग को होता ये चोट। IAS पूजा सिंघल, डीसी छवि रंजन, कितना करोड़ का घोटाला, गिनती नहीं। क्यों? न ये राज्य झारखंड है, ये राज्य की दशा क्यों है ऐसी? न यहाँ के लीडर कमजोर है। कैसे कमजोर है? न यहाँ के लीडर केवल अपने परिवार और प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। आप विश्वास कीजिए, जिस दिन हम लोग संवैधानिक पदों पे होंगे, ये डरेंगे। डर का माहौल होगा। एक बार ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पावर में आता है उसका दुष्परिणाम भी होता है। कोई पावर में आए उसका दुष्परिणाम होता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग पावर में आएंगे दुष्परिणाम होगा, लेकिन किनका होगा मालूम है? उनका होगा जो 25 करोड़ का घोटाला करते हैं। जनता का नहीं होगा, जनता की ढाल बनेगी। भले आपको ये मजाक लग रहा है कि लड़का लोग क्या बोलते हैं, हम आपको 2 उदाहरण देते हैं। चंद्रपुरा में एक फैक्ट्री है, वहां 1 तारीख को केस किया गया रैयत के ऊपर। आपको भी मालूम है, क्योंकि बड़का गांव और चतरा, मगध, अम्रपाली सामने है। केस मुकदमा आप लोग जानते हैं। केस किया गया, लेकिन मैनेजर ने खुद कहा फोन करके कि रुक जाइए, होल्ड कीजिए केस को। बोला काहे होल्ड करेंगे? बोला 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, एक काम कीजिए 4 तारीख का इंतजार कीजिए। अगर जयराम महतो गिरिडीह के सांसद बन जाते हैं तो केस को वापस कर लीजिएगा, ना तो बहुत हाफ माइंड का लड़का है, बहुत बुरा। ये हम अपनी बुराई नहीं कर रहे हैं, चंद्रपुरा सामने है, बोलिएगा तो भी मीडिया के लोग हैं, हम फोन लगा देंगे। और एक घटना बता रहे, मांडू में यहाँ तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, 19-20 फैक्ट्रियां हैं। 3 फैक्ट्री का रिपोर्ट हमारे पास है, उन्होंने छुट्टी दिया 3 दिन की। बल्कि उन लोगों ने कहा कि सर हमारे तो सांसद हजारीबाग के, हमने वोट दे दिया जिनको देना था, संजय जी को दिया, उन्होंने बोल दिया। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है। बोला सर हम लोग का घर हजारीबाग है। बोला नहीं आपको गिरिडीह जाना है, आपको हम छुट्टी दे रहे हैं, गिरिडीह में जाइए, आपका जो भी रिश्तेदार है उसके घर रात रहिए और सुबह बोल के आइएगा कि जयराम महतो को वोट नहीं देना। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपको काम में नहीं रखेंगे। कहे मालूम है ना, उसको भी मालूम है, वो जीतेगा छोड़ा भले गिरिडीह में, साला हुड़का जब हजारीबाग में आके करेगा। यदि आपको, तो ये रुतबा हम लोग बनाए हैं, इसलिए अगर हम लोग आते हैं सत्ता में तो नो डाउट कुछ तो होगा, लेकिन उनके सब कुछ होगा इस राज को लूटने के लिए। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है, नॉमिनेशन के दिन ही हमने आपको प्रमाण दे दिया है। जिस दिन हमारा नॉमिनेशन, यहाँ भी पुलिस के साथी आए हैं, क्योंकि हमारा जो केस था वो राज्य सरकार का केस था। यदि हमको अरेस्ट करना था तो झारखंड की पुलिस आती, वहां CRPF गई थी। क्योंकि हम लोग थोड़ा कम कानून जानते हैं, बड़ा बाबू आए तो पूछे कि यदि हमारी लड़ाई अगर हम सरकार से लड़े तो वहां CRPF, हम तो नक्सली नहीं थे, हम तो नक्सली नहीं थे, CRPF क्यों गए थे? यानी उनको ये खौफ कि मेंटली इस लड़के को मेंटली डिस्टर्ब कीजिए कि चुनाव में उतरे ही नहीं। हमने कहा भैया जो होगा देखा जाएगा। इतना प्रेशर किया गया, आपसे छुपा नहीं है। मेरा 10 दिन का नुकसान भी हुआ था। संजय जी बोलते रह गए कि 2 दिन सभा करना है, 10 दिन हमारा नुकसान हुआ। अगर उस 10 दिन हम बाहर होते हैं तो हजारीबाग में भी रिजल्ट करते हैं और गिरिडीह को जीत के दिखाते। सही बोले। कहे मालूम है, इस घटनाक्रम के बीच एक IPS हमसे मिलने आए, उन्होंने एक ही लाइन कहा कि तुम जो काम करने जा रहे हो बहुत रिस्की है, बहुत चैलेंजिंग है, तुमको मेरा आशीर्वाद है, लेकिन एक बात है, तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप, तुम्हारे आने से सिस्टम में हड़कंप। इसलिए इस बात को विश्वास कीजिए, मरने के लिए यहां सब आया है,
चाहे 607 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज रहे या 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली हुई धरती रहे या 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ चंद्रमा रहे, एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। हम भी जब नष्ट होंगे तो डरते किसी से नहीं। सामने वाला आईएएस रहे चाहे आईपीएस रहे, अगर ईमानदार है तो नमस्कार है, और यदि वो राष्ट्र का गद्दार है, यदि वो राष्ट्र का गद्दार है जैसे डीसी छवि रंजन, तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, पुलिस वाले भैया डीसी छवि रंजन गुंडा डीसी लुटेरा है, पुलिस वाले भैया लुटेरा, तो ये सब ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। यदि हम लोग को मुहर लगा के संवैधानिक ताकत देते हैं तो सीना ठोक के कहते हैं गलत करने वाले लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जो ईमानदार होंगे, अगर वो एक चपरासी भी होगा तो नमस्कार होगा, अगर वो ईमानदार होगा, अगर वो चपरासी भी होगा, अगर वो जमादार होगा, अगर वो हवलदार होगा, तो हम लोग हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे। लेकिन वो गद्दार होगा तो चाहे वो आईएएस रहे चाहे फिर पक्ष से नहीं जाएंगे। इसलिए आज आपसे हम लोग, ये नौजवानों का टुकड़ी, ये नौजवानों का दल, आपसे एक बार ये उम्मीद लेके आया है कि आप हमें पर अवसर दीजिए। इस राज्य की दिशा और दशा को बदलने का काम ये नया पीढ़ी करेगी। आज इस होमगार्ड की बात करें, हमारे साथी हैं उदय मेहता जी, पद यात्रा करके रांची गए थे, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं। सहायक पुलिसकर्मी रहे या पारा शिक्षक रहे या आंगनबाड़ी की सेविका रहे या सहायिका रहे, हर कोई आंदोलन में। आप इस राज्य को घूमिए, दरअसल आप राज्य को घूमे नहीं है। आज बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि बाबू तुम पीएचडी करने वाले नौजवान हो, ये भी पीएचडी कर रहे हैं, तो लॉयर हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी कोचिंग संस्था चलाते हैं, कि पढ़े लिखे नौजवान आप लोग इतना पीस भर कैसे गया है आपके अंदर, इतना कड़वा बात क्यों बोलते हैं। हमने कहा कि आप भी मेरे साथ 1 महीना झारखंड घूमिए। मुख्यमंत्री के आवास में धरने पर बैठा है, कोई किसी कोलियरी में धरने पर बैठा है, कोई प्रखंड के कार्यालय में धरने पर बैठा है। अरे भाई, जब सब लोग धरने पर बैठे हैं, सभी आंदोलन कर रहे हैं, तो खुशहाल कौन है? बस खुशहाल वही 81 वो लोग हैं जो विधानसभा के भीतर बैठे हैं, वही लोग खुशहाल हैं। इसलिए आज अगर हम लोग आते हैं तो जो समस्या है उनका निदान हो, और उसके लिए हम लोग विजन लेकर आए हैं, रोड मैप लेकर आए हैं, आने वाले 10 सालों का एक प्लानिंग लेकर आए हैं कि कैसे इस राज्य में चलाया जाएगा, किन नीतियों को सुधारा जाएगा, किन नीतियों में तब्दीली की जाएगी, स्वास्थ्य नीति को बेहतर कैसे करेंगे, शिक्षा की नीति को बेहतर कैसे करेंगे, पुनर्वास का जो आयोग का गठन होगा उसको बेहतर कैसे करेंगे। इन तमाम चीजों के साथ हम लोग रोड मैप बना के आए हैं। अवसर का देर है। आज बताइए इस राज्य में है क्या नहीं, आप सोच के देखिए। आज ये हजारीबाग का जिला, यहाँ के नौजवान जैसे ही 10वीं की परीक्षा पास करते हैं, भाई के साथ साथ अब तो बहन लोग भी अपने पिताजी से माताजी से कहती है कि अपने सपनों को पंख देना है, अपने सपनों को उड़ान देना है। वो घर से संभव नहीं है, पापा हमें हजारीबाग भेजिए। आप उन्हें चावल बेच के, साग सब्जियां बेच के, आप उन्हें कोई माता तो अपने गहने को गिरवी रख के अपने बेटों को, अपनी बेटियों को हजारीबाग के कमरे में भेज दिए। वो 5 साल, 7 साल, 10 साल एक कमरे में व्यतीत करता है, इस इंतजार में कि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे, जब हम यहाँ से घर जाएंगे, एक परीक्षा को क्रैक करके जाएंगे, अरे कम से कम एक छोटी मोटी नौकरी लेके वापस जाएंगे। अनुभव कीजिए उस दृश्य को, अनुभव कीजिए उस समय को। उस समय से आप ज्यादा बाहर नहीं आए हैं। यही हजारीबाग के तमाम लॉज, यही हजारीबाग का गांधी मैदान, कोर्रा चौक, नीलांबर पीतांबर का चौक, यही कोलंबस का गलियारा,
यही तमाम कृष्णापुरी की गलियां, इन्हीं गलियों में लाखों छात्र इन आंखों में सपने लेकर आते हैं। कभी कभी तो हम लोग देखें, क्योंकि मेरा घर तो चाची पड़ता है एकदम जीटी रोड के बगल में, कभी कभी हम लोग देखें माता पिता जो उधर से बस आती है, शिवम बस, विजय बस, बुंदेला, जो बसें आती है उनको हाथ देते हैं और उसमें साग सब्जियां भर देते हैं, उसमें चावल भरते हैं और कहते हैं मेरा बेटा बस स्टैंड में प्रतीक्षा कर रहा है, उस तक पहुंचा दे। इस दृश्य से हर कोई परिचित होगा, इस दृश्य से हर कोई परिचित होगा और वो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते भी हैं। अरे पढ़ते 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 किसी के आंख में चश्मा लग जाता है, किसी के 2-4 बाल सफेद हो जाते हैं, किसी के बाल 2-4 उड़ जाते हैं। ये पढ़ के उड़े विद्वान लोग हैं। किसी के 2-4 बाल उड़ जाते हैं, किसी का थोड़ा सा बॉडी बाहर आ जाता है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस कमरे की ताप में अपने आप को गलाना है, इस कमरे के ताप में अपने आप को भिगाना है, ताकि अपने माता पिता के सपने को साकार करके घर वापस जाना है। क्या परिणाम आता है कि कई वर्षों बाद एक परीक्षा होती है, जैसे 8 साल बाद सीटेट आई है ना, जेटेट, माफी जाएंगे जेटेट, 8 सालों बाद जेटेट आया है। ठीक उसी प्रकार कई सालों बाद एक परीक्षा आई, उस परीक्षा का नाम था JSSC CGL। 28 जनवरी 2024 को एडमिट कार्ड निकालते हैं। हम लड़कों की बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा बहन लोग की बात करते हैं। 8 साल का इंतजार बोल रहे हैं, झारखंड के ये 8 साल के इंतजार बहन लोग समझ रहे हैं ना, यानी जो बहन परीक्षा का फॉर्म इंतजार कर रही थी 8 साल पहले, वो कुंवारी थी। इसी कालखंड में उसका विवाह हो गया, इसी कालखंड में वो एक बच्चे की माँ भी बन गई, लेकिन वो इंतजार में थी। किस इंतजार में थी? कि परीक्षा हो, उस परीक्षा को लिखेंगे, उस परीक्षा को जब लिखेंगे, उस परीक्षा को पास करेंगे तो मैंने जिस शिशु को जन्म दिया है उसका तकदीर बेहतर होगा। 28 तारीख को एडमिट कार्ड अपने हाथों में लेती है, चूंकि है तो महिला, किसी का पति प्रदेश में है, किसी का पति विदेश में है, किसी का पति कहीं और है। कोई अपने ससुर जी को साथ लेके जाती है, कोई अपने देवर को साथ लेके जाती है, कोई अपने पिताजी के वहां से भाई को बुला लेती है। हजारीबाग की बहन का सेंटर जमशेदपुर, जमशेदपुर की बहन का सेंटर धनबाद, धनबाद की बहन का सेंटर गढ़वा, गढ़वा की बहन का सेंटर कोडरमा। वो परीक्षा लिखने जाती है, 4 गाड़ी को बदल के जाती है, कभी ट्रेन से, कभी बस से, कभी ऑटो को बदल के परीक्षा के सेंटर तक जाती है और जाके परीक्षा में बैठती है, परीक्षा को लिखती है और दिल को तसल्ली देती है इस बार तो परीक्षा क्रैक कर देंगे। जब वो घर वापस आती है 2 घंटा बाद सूचना मिलता है पेपर। क्या बीतेगा उससे? 8 साल का इंतजार, कुंवारी थी, बच्चे की माँ हो गई, फिर भी इंतजार में है एक परीक्षा हो जाए, उस परीक्षा को पास करेंगे तो अपना ससुर के साथ साथ माता पिता का नाम रोशन करेंगे। क्या बीता होगा उस पेपर लीक में? चलिए पेपर लीक हुआ तो हुआ, अगर पेपर लीक हुआ है तो सुधारा जा सकता है, फिर से परीक्षा लिया जा सकता है, लेकिन पेपर लीक 27 लाख में हुआ था, ये सवाल है।